जहाँ भी अब चुनाव होगा ना यही हाल होगा इस सरकार का। कर्नाटक के बाद आगे जो भी क्षेत्र में चुनाव होंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री खट्टर हो चाहे योगी जी हो, देखिए ये तो है छड़े बिल्कुल, इनको तो कोई ना शादी, उन्होंने शादी करके छोड़ दिया। चलो प्रधानमंत्री ने तो शादी करके अपनी जिम्मेवारी से भाग गए। तो ये गोल्ड मेडल जाती हैं तब बड़ी बड़ी फोटो चुराता है प्रधानमंत्री जी, जब नहीं उसको दिखता कि हाँ बेटी है यहाँ, ठीक है ना। जब तो कॉफी पीता है चाय भी पीता है, अब क्या आंखें बंद है उसकी। आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस से भी आ रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, तो ये देखिए वो लोग कितने अच्छे हैं। इस सरकार से तो वो अच्छे हैं, कम से कम बेटियों को दर्द समझ के आ तो रहे हैं। और आप ये लगाइए 70% जनसंख्या हमारी गांव में निवास करती है ना। अब कह रहे हैं किसान आंदोलन वाले आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो क्या किसानों की बेटियां नहीं है ये? या हमारी बेटियों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो तो क्या हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे या हम एसियों में सोए रहेंगे? बताइए आप। लेकिन मैम कर्नाटक में जैसे जीत दर्ज कराई अभी कांग्रेस ने, क्या आपको लग रहा है इस पहलवानों के ऊपर बंदूक रख के चलाई गई है कि इनके कंधे का इस्तेमाल किया गया है कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताऊं आपको, खाली ये नहीं है, मैं बताऊं, मुझे नहीं लगता कि खाली इसकी वजह से ये हुआ है। पूरे देश के अंदर भाजपा से, चाहे वो किसान हो चाहे वो कोई भी मतलब हो जाति हो, हमारे हाउस में देखो कोई भी हो, चाहे हर इंसान परेशान हो चुका है। और जहाँ भी अब चुनाव होगा ना यही हाल होगा इस सरकार का। ना मोदी जी जिस तरह प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं और इतने बड़े मुद्दे को कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज करते दिख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रधानमंत्री? मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री खट्टर हो चाहे योगी जी हो, देखिए ये तो है छड़े बिल्कुल, इनको तो कोई ना शादी, उन्होंने शादी करके छोड़ दिया। चलो प्रधानमंत्री ने तो शादी करके अपनी जिम्मेवारी से भाग गए। पर ये अपने देखो, जिसको बच्चे होते हैं ना, मैं माँ हूँ, मैं माँ बनी ना, मुझे अपने बच्चे का दर्द का पता है। अगर एक जरा सा बच्चे को खरोच आती है ना तो माँ का दिल दुखता है, ठीक है ना। तो वो दर्द नहीं समझ सकते इन बेटियों का, दर्द समझते ना। बेटी बस नारे दे सकते हैं, ये अपने प्रचार के लिए बड़े बड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे दे सकते हैं, ये सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के लिए होते हैं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए होते हैं। आज नारी अगर यहाँ बैठी है, नारी शक्ति यहाँ बैठी है ना, तो उनको मैं तो कहती हूँ अपने उसको छोड़ के यहाँ आके इन बच्चियों से मिलना चाहिए, गले से ला के कहना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, और उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए कुलभूषण को। अभी ब्रिजभूषण की जो हालत है वो कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई है अब, क्योंकि अब कार्रवाई उनके ऊपर शुरू हो गई है। उनको WFI से हटा दिया गया है, चुनाव अब होने जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए तो आगे कार्रवाई बढ़ेगी, आगे हम सीधा कार्रवाई पे आगे जोर डालेंगे। धरना प्रदर्शन करने से अब क्या होगा? नहीं, ये तो बेकार की बात है कि उनको हटा दिया गया तो सब इनका ना वो होता है, सब चोर चोर मौसेरे भाई। ये तो बेकार की बात है कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये नहीं है, आप पहले दोषी को सजा दो ना। क्या लग रहा है सर, ब्रिजभूषण जो है इस आंदोलन का कहीं ना कहीं असर पड़ता दिख रहा है उस पर, या नहीं लग रहा है? इस आंदोलन का पूरा अभी तक हरियाणा में और पूरे भारत में बिल्कुल असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लड़ाई अकेली साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की नहीं है, आपकी और हमारी बहनों को न्याय दिलवाने के लिए है। अगर ब्रिजभूषण की जगह कोई और होता, गरीब की बेटी होती या गरीब इंसान होता, उसको पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार तुरंत हो जाता। अब ये एक MP होने के नाते इसको अभी तक बीजेपी सरकार बचाने का काम कर रही है। तो अभी कार्रवाई तो कह रहे हैं कि चल रही है, हर चीज हो रही है, थोड़ा समय दीजिए, आंदोलन खत्म करिए, कार्रवाई होगी, वो तो दे रहे हैं आश्वासन। जब तक अपने पद पे एक MP बैठा है, ऊपर से बाहुबली है, वो कैसे न्याय हमारी बेटियों के साथ होने देगा, क्योंकि हर चीज उसके अंडर में है। और दूसरा, जब हमारी बेटियों ने बोल करवा ले और ब्रिजभूषण का भी करवा ले, सच्चाई देश के सामने होगी, आंदोलन एक दिन में खत्म हो जाएगा। पर यह सरकार नहीं चाहती है आंदोलन को खत्म करना, ये यहाँ पे जातिवाद, धार्मिकवाद, क्षेत्रवाद फैलाना चाहती है ताकि देश में दंगे हों और ये चुनाव में फायदा मिल सके। अच्छा, आप चुनाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो चुनाव से रिलेटेड अभी कर्नाटक का जीत पर क्या बोलेंगे? देखो, पार्टियों से ना हमें कुछ लेना नहीं, पर बाकी ये बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा है। अगर हमारी बेटियों के साथ ऐसे ही अन्याय होगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो वो कर्नाटक के बाद आगे जो भी क्षेत्र में चुनाव होंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे और भारतीय किसानों का पुरजोर विरोध करेगी। तो लग रहा है ये जो आवाज है लड़कियों की, हमारे देश की बेटियों की, कर्नाटक तक गई है और कर्नाटक की जनता ने हरा के सिर्फ कर्नाटक ही तक नहीं, ये हमारी इंटरनेशनल बेटियां हैं, ये आवाज पूरे विश्व में जारी है। इनका विदेशों से भी, अभी कल 2 साथी फॉरेन से भी आए हुए थे, तो वो भी समर्थन दे रहे हैं। पूरे विश्व में देश की छवि इस मोदी की वजह से और ब्रिजभूषण की वजह से देश की खराब हो रही है। जल्दी से जल्दी हमारी बहनों को, बेटियों को न्याय दिलवाया जाए।
न्याय की जहाँ तक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई आस लगा के बैठे हैं, कई लोग जितने भी जंतर मंतर पर बैठे हैं और कई बेटियां जो घर पर बैठी हैं सामने नहीं आ पा रही हैं। प्रधानमंत्री से क्या नाराजगी है, क्या बोलना चाहेंगे? नाराजगी तो बहुत हंसते, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? अभी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर इनको न्याय ना मिला तो किसान यूनियन की तरफ से जो हमारे को निर्णय दिया जाएगा वो हमारे सरमत होगा, चाहे रोड रोकना है, चाहे कुछ भी करना है। इनको इनायत दिलवाकर फिर ही सांस लेंगे, हम ऐसे बैठेंगे नहीं। ब्रिजभूषण क्या लग रहा है, नार्को टेस्ट के लिए अभी तक क्यों नहीं माने हैं? चोर आदमी थोड़ा ना बोलता है कि मैंने चोरी की है। अभी तक तो वो कह रहे थे कि अभी तक मैं आरोपी सिद्ध नहीं हुआ हूँ, आरोप मेरे सिद्ध नहीं हुए हैं। नहीं, आरोप तो सिद्ध हुए हैं, वो टेस्ट करवाता क्यों नहीं है? वो चोर है, चोर आदमी, मैं चोर हूँ तो मैं तो ऐसे थोड़ा ना मानूंगा कि मैंने चोरी की है। वो क्यों मानेगा? अगर सच्चा है वो कराता क्यों नहीं है वो? हम पहले की अगर बात करें, पहले जब पहलवान आके जंतर मंतर पर बैठे थे तो पहले साफ तौर पर मना। पहले तो कानूना की लड़ाई थी, वो MSP की लड़ाई थी, ये दो वो भी नहीं दिए। लेकिन ये तो बेटियों की लड़ाई सरकार ने बुलाई है, मोदी ने बुलाई है बच्चे, ठीक है ना। अगर जब पहले ही देश से प्यार होता था, उसको लगाव था, जब ये गोल्ड मेडल जाती हैं तब बड़ी बड़ी फोटो चुराता है प्रधानमंत्री जी, जब नहीं उसको दिखता कि हाँ बेटी है यहाँ, ठीक है ना। जब तो कॉफी पीता है, चाय भी पीता है, अब क्या आंखें बंद है उसकी? उसको दिख रहा है सारा कुछ, ये नहीं है कि उसको पता नहीं है। आंखें बंद तो नहीं, कितनी मतलब हर टीवी के ऊपर जब ये मेडल जीत के आती हैं, फोटो आती हैं, ये हमारे देश का बच्चा है, देश का बच्चा है। अब कहाँ है वो? अब उसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब से आंदोलन शुरू हुआ है उसके कई दिनों बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में रैलियां करते दिखे गए हैं कि कर्नाटक उनको जीतने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वो जीत उनको हासिल कहीं ना कहीं नहीं हुई है। तो क्या लग रहा है, करारा तमाचा पड़ा है? करारा तमाचा पड़ा है, अभी तो भी पड़ेगा। अभी तो हम आंदोलन आराम से कर रहे हैं, अभी बहुत आराम है, बहुत शांति से कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर न्याय ना मिला फिर आंदोलन और तेज होगा। क्या उम्मीद है, क्या करने वाले हैं आगे? जो ऊपर से ऑर्डर लगेगा, जो किसान यूनियन जो भी कहेगी, जो भी बोलेगी, जो ये पहलवान चला रहे हैं ना इसको, तो आंदोलन को जो पहलवान हमारी ड्यूटी लगाएगा हम उसको ऐन कार्यकर्ता की तरफ से निभाएंगे, अपनी बेटियों की तरफ। इसलिए तो यहाँ आपने देखा लोगों ने जो भी कहा उनको आपने सुना। यहाँ पे मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगते दिख रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि ये आंदोलन अभी बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण चल रहा है, शांति तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर बीजेपी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आगे अपनी बात नहीं रखते हैं, तो यह आंदोलन कहीं ना कहीं उग्र भी हो सकता है। और जहाँ भी अब चुनाव होगा ना यही हाल होगा इस सरकार का। कर्नाटक के बाद आगे जो भी क्षेत्र में चुनाव होंगे ना मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री खट्टर हो चाहे योगी जी हो, देखिए ये तो है छड़े बिल्कुल, इनको तो कोई उन्होंने शादी करके छोड़ दिया। चलो प्रधानमंत्री ने शादी करके अपनी जिम्मेवारी से भाग गए। तो ये गोल्ड मेडल जाती हैं तब बड़ी बड़ी फोटो चुराता है प्रधानमंत्री जी, जब नहीं उसको दिखता कि हाँ बेटी है यहाँ, ठीक है ना। जब तो कॉफी पीता है, चाय भी पीता है, अब क्या आंखें बंद है उसकी?